हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस, वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी का पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर डेली फिर अपना छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे। वीकली एनालिसिस में देखें तो सेम जैसा निफ्टी में है कि एक इनसाइड कैंडल बना है, और ऐसे ही सेम इसमें आपका बैंक निफ्टी के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बना है वीकली में। ये वीकली चार्ट लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, सेम थिंग वो फिर से एक बार शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये मुझे कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मुझे कुछ डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये जैसे ही कंप्लीट होता है, ठीक है, और जैसे ही इसका नेक लाइन ये कटता है तो इसका टारगेट ऊपर जो अपसाइड दिखता है 57,000 का मुझे दिख रहा है। 57,000 समथिंग मुझे बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो जो इसका लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट 57 समथिंग मुझे दिखाई दे रहा है इसका, ठीक है। वो क्यों दिखाई दे रहा है, उसके पीछे भी क्या लॉजिक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप फिबोनाची पकड़ो, फिबोनाची को टॉप से और ये जो बॉटम था जहां से वापस हुआ वहां तक पकड़ो, तो ये लेवल निकल के आ रहा है 57,365, ठीक है। तो कमिंग में जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तो हमारे को ये एक लेवल मिलेगा। उसके बाद में सेकंड मिलने वाला है ये लेवल आपका 59, और उसके बाद की तो बाद में देखें फिर तो 62,000 पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये लेवल से एक होने की पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी वहां तक मार सकता है। अपसाइड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा उसमें मुझे, ठीक है। बट यही है, मेन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि भाई ये क्लोजिंग यहाँ पर करना चाहिए, इसके ऊपर करना चाहिए। भाई इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो डेफिनेटली एक मूवमेंट अपसाइड में हमें सुपर मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है, ठीक है। डाउन साइड कुछ नहीं दिख रहा बैंक निफ्टी का, कुछ भी, बिल्कुल भी। बैंक निफ्टी जब तक डाउन साइड नहीं आ रहा, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता, इस एरिया के नीचे क्लोज नहीं करेगा, जब तक बैंक निफ्टी डाउन साइड नहीं आने वाला। और जैसा पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल कोई संभावना मुझे तो दिख नहीं रही है कि डाउन साइड आने की कोई संभावना दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और आप हिस्ट्री देखने जाएंगे तो जैसे ही कोई इनसाइड कैंडल बनी है किसी भी रेसिस्टेंस के आसपास, तो वहां से कोई अगर मूवमेंट मिला है तो मूवमेंट आई थिंक अच्छा ही मिला है हमें, जब भी मिला ज्यादातर केस में देखने के लिए, ठीक है। तो वो एक बार आपके साथ शेयर कर लेते हैं कहाँ पर क्या मिला है हमें इसमें, ओके। इसमें देखें तो हमें यहाँ पर एक दिखाई देता है कुछ, एक तो डाउन साइड का दिख रहा है, ये देखो ये अप साइड का दिख रहा है, ये अप साइड का है ये वाला। रेड कैंडल थी, रेड के बाद ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद साथ में वो इनसाइड बनी, ठीक है। और लास्ट स्विंग हाई ये जो था उसके थोड़ा नीचे ही बनी, जैसे कि अभी बनी है। उसके बाद जब निकलने लगा तो स्विंग हाई के आसपास जाके रुका 2 वीक प्राइस, उसके बाद फिर अपसाइड के लिए चला गया। अपसाइड के लिए कितना गया वो अगर हम देखें तो अपसाइड यहाँ से अगर देखें तो 41,800 से लेके 44 समथिंग पहुंच गया। मतलब 2200-2300 पॉइंट मूवमेंट करीब करीब उसने यहाँ तक का एक दिया, समय लिया बट दिया उसने कंटिन्यू। वीकली देखें तो सारी ग्रीन कैंडल ही हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसा ही इस बार होने की पॉसिबिलिटी है कंप्लीटली अगर हम देखें तो, ओके। मेरे हिसाब से हमें 57 समथिंग का कुछ टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। और एक आपको यहाँ पर देखिए, जैसी कंडीशन मैंने अभी आपके साथ शेयर की थी सेम कंडीशन ऑलमोस्ट ये भी है। ये भी जो है ये भी इनसाइड कैंडल है कंप्लीटली, और ये भी हाई से थोड़ा सा पहले बना है, ठीक है। और उसके बाद में आप मूवमेंट देखिए, इसके बाद जब प्राइस निकला है ऊपर तो 37,100 समथिंग था, वहां से 38,300 आया, अराउंड 1200 पॉइंट मूवमेंट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी आया, रिटेस्ट भी करता है, थोड़ा सा समय लेता है। उसके बाद जब जाता है 37,100 से तो प्राइस पहुंच जाता है 41,800, ठीक है। तो एक ठीक ठाक मूवमेंट, एक अच्छा मूवमेंट अगर हम देखें इसको यहाँ से पकड़ के, तो कितने परसेंट का मूवमेंट इसने दिया था, कितने पॉइंट का यहाँ से दिया था इसने, करीब वो 4,500 पॉइंट मूवमेंट था, 12.5% समथिंग, ठीक है। तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है कम्प्लीटली। ये जैसे ही यहाँ से ऊपर की साइड निकलेगा तो बस आप मंथली तो आजकल चल ही रहा है वैसे भी, तो मंथली का लेके आराम से आप हम उसे होल्ड करके छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का छोड़ सकते हैं। मान लो थोड़ा वीक में कहीं रुक भी जाता है तो नेक्स्ट मंथ का छोड़ सकते हैं उसे लेके। बट प्रीमियम थोड़ा महंगा आने वाला है वो आपको पता ही है। कम से कम अगर एक लॉट भी हमने ट्रेड करना है तो कम से कम हमारे हाथ में 30 से 40 हजार रुपए कम से कम होने चाहिए बैंक निफ्टी के लिए आज के टाइम में। आपको प्रॉफिट अच्छा देके जाएगा, नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कैसे क्या होने वाला है। और साथ में यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मुझे जो दिख रहा है ये सभी को दिख रहा होगा आई थिंक, ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं भाई, बहुत स्मार्ट है लोग, सबको दिख रहा होगा आई होप ये। तो ये चीज जो मुझे दिख रहा है ये यहाँ पर जैसे एक्टिव होगा तो एक मूवमेंट भी हमें उस साइड मिलेगा। हालांकि ये चीज काम बॉटम पर करती है, बॉटम पे अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन में बन रहा है अच्छा बन रहा है, बट यहाँ मुझे टॉप पे ही दिखाई दे रहा है, हो सकता है मैं गलत देख रहा हूँ। तो जो भी है
आप लोग इसको देखिएगा, ये जैसे ही एक्टिवेट होता है एक मूवमेंट अपसाइड का आपको देखने को इसमें अच्छा मिल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि जो लास्ट है 62 तक भी पहुंचे मैं, 2.618 तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी भी होती है प्राइस की यहाँ से निकलने के बाद, पर ये 57 डेफिनेटली आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये हमें वीक में मिले या 2 वीक में मिले या मंथ के अंदर मिले या जैसे भी मिले, बट ये टारगेट इसके ऊपर निकलने के बाद डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। ओके, अब इसको कर लेते हैं हम डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देख रहे हैं तो ये आप देखिए, जैसे निफ्टी का था सेम कंडीशन थी, क्लियर मैंने बोला भी था आपके साथ जो एक लास्ट वीडियो बनाई थी परसों वाली, कि मैंने इसके नीचे अगर प्राइस निकल जाता है, ये जो क्लोज हुआ था थर्सडे को, तो एक मूवमेंट हमें डाउन साइड का मिल जाएगा ठीक ठाक सा। तो इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया, डाउन साइड रिकवरी भी दे दी कंप्लीटली और अपसाइड जाके क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप डाल के देख लो तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होके ही इसने जो है ब्रेकआउट पर ही ऑलमोस्ट इसने अपसाइड ही क्लोज किया है। ठीक है, अभी ये बस देखना आपको कुछ नहीं है, इतना देखना है कि ये जो टॉप था और ये जो टॉप था इसका डाल दो आप। इसके लिए यहाँ से निकल गया तो ये हाई आपका ब्रेक ब्रेक होना डेफिनेटली कंफर्म है। ये वाला जो हाई है लाइफ टाइम हाई, ये ब्रेक होना कंफर्म है जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का मतलब है ये जो हाई था ब्रेक होता है, ये जो हाई है ब्रेक होता है, क्योंकि ये हाई तभी ब्रेक होगा तब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ऑलमोस्ट दोनों लेवल सेम ही आ रहा है, मतलब 53,900 का लेवल ब्रेक होता है तो ये जो था 54,500 के आसपास का जो लाइफ टाइम हाई था ये ब्रेक हो जाएगा इसमें आसानी से निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, तो भाई उसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। आपको दिख रहा है ट्रेंड ठीक ठाक चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, ट्रेंड अपसाइड है, तो ऐसे केस में आप आराम से उसी फेवर में ट्रेड करें, ज्यादा बेटर रहेगा। अननेसेसरी कहीं ट्रैप होने से बेटर है क्वांटिटी कम आए बट वो क्वालिटी का आए ना, मतलब कह सकते हैं आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो क्वालिटी का ट्रेड होना चाहिए। क्वांटिटी उसमें नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा हो वो मैटर नहीं करता, आपके पास जो क्वालिटी जो ट्रेड आ रहा है चाहे दिन में एक ही ट्रेड मिले पर मिले आपको कॉन्फिडेंस के साथ में जिसमें आप फुल क्वांटिटी ट्रेड कर पाओ, तो वो ज्यादा अच्छा है। कि हमने 10 ट्रेड कर ली छोटे छोटे प्रीमियम के लिए, वो छोटे छोटे मूवमेंट के लिए, तो वो बेकार है, उसमें ब्रोकरेज बढ़ा रहे हैं, हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं, ब्रोकर को हम पैसा दे रहे हैं कमा के, बट हम तो नहीं कमा पा रहे ना उसमें। कहीं एक ट्रेड गलत हो गई, 10 की जगह हो सकता है 20-30 ले जाए, 40 ले जाए, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है कहानी सारी की सारी। तो ऐसा ना करो, क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर ध्यान मत दो, नंबर ऑफ ट्रेड पर ध्यान मत दो, बस क्वालिटी पर ध्यान दो। ट्रेड जो मिलने वाली है वो क्वालिटी की मिले, क्वालिटी की ट्रेड मिलेगी तो आपको डेफिनेटली पैसा देके वो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर मैंने आपके साथ वीकली और डेली का एनालिसिस किया। मेरे को 57 समथिंग दिख रहा है कि हाँ डेफिनेटली बैंक निफ्टी आ जाएगा। मे बी वीक में आ सकता है, या फिर वीक में नहीं आता तो फिर 1-2 वीक में आ जाएगा, कमिंग वीक में आ जाएगा। ओके, अभी हम देख लेते हैं हमने कल के लिए क्या लेवल दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट यही था, बैंक निफ्टी भी जैसे आपका निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी भी हमारे लेवल के नीचे ही था, इसने क्लोजिंग भी नीचे की। जैसे इस लो के नीचे निकला तो एक शार्प एंट्री डाउन साइड की यहाँ से मिली, इसने कोशिश की है ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट कैंडल ने कि अप साइड जाए, बट नहीं, ऊपर से रिजेक्शन मिला, बीच में जाके क्लोज हो गया। उसके बाद जैसे ही निकला कैंडल डाउन साइड का मूवमेंट कंप्लीटली हम, ठीक है, अगर इस कैंडल के नीचे नहीं ले सकते थे कोई दिक्कत नहीं थी, अलग लेना बंदा था बट नहीं ले सकते, तो इस लेवल के नीचे जैसे ही इसने क्लोज किया तो ठीक है भाई ले लो। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखे हैं ऐसे केस में, क्योंकि कैंडल तो बड़ी हो रही है, कैंडल अगर लेंथ तक हम देखने जाएं तो कैंडल तो हो रही है आपकी करीब 250 पॉइंट की, 220 पॉइंट की। तो ऐसे केस में हम इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, हम 100 पॉइंट का एसएल आराम से ले सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट का एसएल आराम से ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद फिर टारगेट देख लेते हैं, टारगेट चल ही रहा है कंटिन्यू डाउन साइड में, यहाँ तक आ गया प्राइस। ठीक है, इसके नीचे लेते भी हैं 950 के नीचे, तो प्राइस आ गया आपका 685, मतलब करीब करीब 250 पॉइंट का मूवमेंट आपको दे दिया उसने 15-20 मिनट के अंदर, 20-25 मिनट में। उसके बाद फिर डाउन साइड आ गया एक ठीक ठाक मूवमेंट देते हुए आपको। फिर जैसे इसने क्लोज किया डाउन साइड में क्लोज किया और उसके बाद नीचे की तरफ प्राइस निकला तो देखो डाउन साइड में यहाँ तक आ गया प्राइस, कंप्लीटली डाउन साइड आया प्राइस, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं उसमें। तो हमेशा लेवल को देखो, लेवल कर क्या रहा है, लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है, कहाँ क्लोज कर रहा है प्राइस, जिस साइड में चल रहा है लेवल के नीचे क्लोज किया डाउन साइड चल रहा है, डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल के आसपास या उसको भी नीचे ब्रेक करता हुआ चला जाएगा। अप साइड जा रहा है, लेवल के ऊपर ऊपर उसने कर दिया है क्लोज, तो फिर अप साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके, अब यहाँ पर देख लो, अब इसने यहाँ पर हमें कहाँ से ये वापस हुआ इसका आप देख लो, इसका 50% आप कर लो, 50% के नीचे कोई कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ, एग्जैक्टली 50% पर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर मैं लेवल भी ड्रॉ कर दूं तो एग्जैक्टली आपका 50% पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, 50% पर क्लोज हो रहा है, उसके नीचे कोई प्राइस ही नहीं गया, काम खत्म होता है, वापस आ गया प्राइस वहां से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये लेवल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट
प्रैक्टिस से सब सीखा है, किसी ने नहीं सिखाया मुझे इन लेवलों को, प्रैक्टिस से सारी चीजें सीखी हैं। ठीक है, कहीं से कुछ सीखा, कहीं से कुछ सीखा, उसको बस क्लब कर दिया है। ये सेम एज इट इज जो मैं ये लेवल्स निकाल रहा हूँ, ये किसी ने नहीं सिखाए मुझे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखा है, उसको फिर क्लब कर दिया कि ठीक है इसका बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं इसको आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। कैसे निकालना है, कहाँ कहाँ से क्या रखना है, वो सब चीजें एज पर कैलकुलेशन ही आती हैं। तो वो चीजें आपको सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस चीजों के लिए, तो वो आसानी से फिर होने लग जाती हैं जैसे जैसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, ये कैंडल अपसाइड गई थी, ये वाली कैंडल अपसाइड गई थी, मूवमेंट भी दिया इसने ठीक ठाक सा, करीब 170-80 पॉइंट का, बट हुआ क्या, इसने क्लोजिंग नीचे कर दी, इसने क्लोजिंग नीचे कर दी। अब नीचे करने के बाद इस कैंडल ने अपसाइड क्लोज कर दी, तो इसके हाई के ऊपर आराम से एक एंट्री बनती हमारी। कहां तक बनती, यहाँ तक के लिए, क्योंकि यही एक स्विंग हाई था जहां पर रुका था प्राइस 20 मिनट के आसपास तक के लिए। तो प्राइस अगर यहाँ से निकल के जा रहा है ना, यहाँ से निकल के जा रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाना ही चाहिए, उसके आसपास तो प्राइस जाना ही चाहिए। ठीक है, तो वहां से एक मूवमेंट देखिए, अब प्राइस ने थोड़ा समय लिया और यहाँ से उसके पहले ही थोड़ा सा रुका 15 मिनट, और रुकने के बाद जब वो 52-670 के बाद जब रॉकेट मूवमेंट दिया, तो 52-670 से 53-120 के आसपास आ गया। ठीक है, मूवमेंट अच्छा दिया उसने यहाँ से निकलने के बाद, जैसे यहाँ से निकला अप साइड, ऐसे एक मूवमेंट देखो अप साइड निकला, देखो कुछ नहीं करना आपको भाई। 450 पॉइंट का मूवमेंट था 15 मिनट में, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेवल फॉलो भी कर लिया तभी आपका पैसा बन जाएगा। बट आपको स्टॉप लॉस भी फॉलो वही करना पड़ेगा जो बनता है एक्चुअली में। आप स्टॉप लॉस वहां 10 पॉइंट का 20 पॉइंट लेने जाओगे, वो आपका एसएल ले जाएगा, अपना टारगेट की तरफ से आ जाएगा, फिर वो आगे जाएगा मेरा एसएल ले जाता है। हमेशा अगर हम जिस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं, तो इसके नीचे एसएल रहने वाला है। इस कैंडल पे एंट्री कर रहे हैं तो इसके नीचे एसएल रहने वाला है, करीब 150 पॉइंट के आ रहा है। ठीक है, 150 पॉइंट में थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, कैंडल की ओपनिंग से प्राइस ले सकते हो, पर उसके नीचे नहीं ले सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम 150 पॉइंट के आसपास अगर बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, इंडेक्स का उतना चलता है। 100 से 150 पॉइंट मूवमेंट जैसा हो रहा है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि 100 से 150 पॉइंट आराम से चलता है, 100 पॉइंट तो रहता है ये करीब करीब, वो चलता है। और टारगेट भी कम से कम उतना मिलता है, कम से कम जितना स्टॉप लॉस है कम से कम उतना मिलता है, बाकी तो उसका और 1:5 भी मिल जाता है, 1:3 भी, 1:2 भी मिल जाता है, सब तरह का मिलता है जैसा मार्केट का मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो मूवमेंट कल अच्छा हो रहा था, एक सुपर मूवमेंट डाउन साइड में आया, सुपर मूवमेंट ही अप साइड में हो गया। ठीक है, और देखिए जिस लेवल के ऊपर निकला है प्राइस, उसके बाद गया है अप साइड के लिए। यहाँ पर ये क्लोज नहीं हुआ, नीचे क्लोज हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ निकला तो कहाँ तक गया, सिर्फ 110 पॉइंट का मूवमेंट किया उसने। ठीक है, अब यहाँ से ये क्लोज नहीं हुआ ऊपर, ये वाला कैंडल क्लोज नहीं हुआ ऊपर ऊपर, अब ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल क्लोज हुआ ऊपर, उसके हाई के ऊपर जैसे ही निकला तो नेक्स्ट लेवल ऑलमोस्ट उसने टच कर दिया, समय लिया टच करने में 15 मिनट का, बट टच कर दिया ऑलमोस्ट। इसका हाई था 158 और लेवल 172, तो ऑलमोस्ट टच हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्लोज कर रहा है डाउन साइड में, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि भाई क्लोज तो कर रहा है, क्योंकि ये जो विक है, ये विक यहाँ पर सपोर्ट की विक है, कि नीचे जब प्राइस जा रहा है तो नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है। लॉजिक को समझो, कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, उस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हो तो भाई चीजों को समझना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा कि कैंडल कर क्या रही है, वो चीज तो देखो ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे क्लियर रिजेक्शन मिल रहा है, क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पर, कि जैसे ही बैंक निफ्टी डाउन आ रहा है वहां से रिजेक्शन मिल रहा है। अपसाइड के लिए प्रेशर है उसमें कि भाई बायर्स अवेलेबल है वहां, जब भी जाएगा नीचे तो बायर वहां पे मिल रहे हैं हमें देखने को, तो हम क्यों उसमें अपोजिट ट्रेंड के ट्रेड लेने जाएं। ठीक है, आपको ये रेड कैंडल देखो, वहां पर ट्रेड ले लोगे, आपको छोटा सा मिलेगा, आप लोगे नहीं, और तो उस केस में वो आपसे बड़ा ले जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है भाई, हमेशा हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए, लॉजिक के साथ ट्रेड करना चाहिए, कि हर ट्रेड के पीछे कोई लॉजिक अगर आपका है तो आपको डेफिनेटली मार्केट पैसा देने वाला है। अगर विदाउट लॉजिक ट्रेड है तो वो मोस्ट प्रॉब्ली शायद 10 में से 1-2 बार मिल जाए, बट 8-9 टाइम आपको देना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, अब यहाँ पे इसने ये क्लोज किया, इसके नीचे प्राइस, ये फर्स्ट कैंडल नहीं गया, सेकंड कैंडल नहीं गया, थर्ड कैंडल भी ऑलमोस्ट वहीं तक गया था जो उसका लो था, प्लस ये विक दिख रहा है हमें, यहाँ भी विक दिख रहा है, ये दो बनी है इनमें विक नीचे से ये। तो उस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब जैसे ही फिर से अपसाइड क्लोज किया इसने, इस कैंडल ने क्लोज किया था अपसाइड नीचे आने के बाद, इस वाले ने 1235 के ने। ठीक है, तो इसके ऊपर निकलने के बाद ये कैंडल निकला, उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने एक थोड़ा छोटा सा जॉन ड्रॉ किया था, 5 या मूवमेंट देख लो, 5350 से लेके 5305 करीब 250 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया उसने अगले 15-20 मिनट में, 20 मिनट में। तो कम थोड़ा ही नहीं होता भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक और, हालांकि जब ट्रेंड अपसाइड चल रहा है तो हमें अपसाइड के लिए देखना चाहिए हमेशा ट्रेड,
उसके अपोजिट नहीं देखना चाहिए, सही से देखा देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे मुझे ये जो इसका 50% लेवल था, प्राइस ने इस कैंडल ने नीचे क्लोज किया, ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल है इसने नीचे क्लोज किया, नीचे क्लोज किया तो 50% से प्राइस रिवर्स लेके चला गया। और नीचे देखें तो नीचे डिफरेंस भी है, 160 पॉइंट का लेवल है ये, 160 पॉइंट का लेवल है। हमेशा मैं बोलता हूँ बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास का लेवल आ रहा है वो ठीक है, ज्यादा आ रहा है तो उसका 50% ड्रॉ कर लो, आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, जैसे ही प्राइस ने वापस ऊपर की तरफ क्लोज करना स्टार्ट किया, बस ऊपर की तरफ चला ही गया है, थोड़ा समय लिया है, 15 मिनट चला गया। हर बार ऐसा ही देखने को मिला है। ठीक है, ये मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा था, अच्छा था, लास्ट में क्लोजिंग हो गया वहां पर ही, नहीं समय था, नहीं जा पाया ज्यादा ऊपर, क्लोज हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास जो लेवल्स हैं वो हमारे पास हैं कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए जो लेवल्स हैं वो ये रहेंगे आपके पास ट्रेड करने के लिए। हमने जो ड्रॉ किया है अपसाइड से, अगर मैं बात करूं तो अपसाइड से मैंने ड्रॉ किया है लेवल 54 800, 54 552, 54 303, 54 180, 54 060, 53 950, 53 926, ये छोटा एक जोन रहेगा, 53 809, 53 654, 53 498, 53 407, 53 254, 53 122 और 53 86 और 52 886, ये ओवरऑल अपसाइड से डाउन साइड के लिए मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या रहनी है ट्रेडिंग की मंडे के लिए? देखिए गैप अप मिल जाता है अगर हमें कहीं भी, जैसी इसकी क्लोजिंग हुई है 583 पर, इस रेंज में, इसकी इस जोन में जो है इसकी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की। ओके, और अगर हमें यहाँ से 400 पॉइंट, अगर इस रेंज में हमें इसकी यहाँ से जैसे भी है 200 300 पॉइंट भी अगर गैप अप मिल जाता है बैंक निफ्टी, यहाँ पर हमें गैप अप मिल जाता है बैंक निफ्टी हमें यहाँ पर, तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेना है, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है यहाँ तक कहीं, या फिर यहाँ तक 500 के आसपास आने के बाद फिर कोई बाइंग सिग्नल देता है तो ठीक है हम लोग बाई करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। हाँ, या फिर ऐसा करता है कि फर्स्ट जो इसकी कैंडल है इस रेंज में रहती है, और रेंज के बाद सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल इसको ब्रेक करती है 810 वाले लेवल को, तो फिर 950 तक के लिए हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी रीजन से गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप डाउन कहीं 100 150 पॉइंट ओपन हो जा रहा है, कहीं भी हम कह सकते हैं 300 400 या 500 के बीच में कहीं ओपन हो रहा है, तो जैसे ही कोई बाइंग कैंडल मिलती है हम लोग बाई साइड ट्रेड कर लेंगे। पर ऐसे केस में सेल साइड ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अगर सेल साइड हम ट्रेड करने भी जा रहे हैं तो क्वांटिटी बहुत कम लेनी होगी प्रॉपरली स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये मेरी ट्रेड करने के लिए कल का मंडे के लिए मेथड रहने वाला है कि जैसे ओपनिंग होगी उसके हिसाब से मैं अपना ट्रेड करूंगा। उसमें ओपनिंग रहने के बाद गैप ओपनिंग हो गई, उसके बाद भी वो अपसाइड ट्रेड कर रहा है कोई प्राइस एक्शन को देख के, तो देखेंगे फिर वहां पे कोई ट्रेड मिलेगा तो वहां पे कोई ट्रेड लेंगे, अगर नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है तो कुछ। ठीक है, तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी कहाँ हमारी एंट्री होने वाली है, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, कहाँ हमारा टारगेट रहने वाला है। देखो स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, आपका स्टॉप लॉस जहां बनता है आप स्टॉप लॉस वहां प्लेस कर दो। टारगेट तो जो मिलेगा ठीक है, टारगेट कभी कभी हम सोच रहे हैं कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगी, वो 300 400 पॉइंट मूव करेगी, ऐसा भी देखने को मिलता है, तो टारगेट तो हमें बड़ा मिल सकता है बट स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा होता है, तो उसको अवॉइड करो ट्रेड को, या फिर अगर 10 लॉट वहां ट्रेड कर रहे हो तो आप सिर्फ 1 या 2 लॉट ही वहां ट्रेड करो, तो क्वांटिटी बहुत कम कर दो, तो जिसमें अगर स्टॉप लॉस बढ़ा है, अगर स्टॉप लॉस होता भी तो हमें इफेक्ट ना पड़े। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा ट्रेडिंग में। सबसे बेस्ट पता है क्या है, आई थिंक लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है, किसी भी कोई भी स्ट्रेटेजी उतनी परफेक्ट नहीं होती, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी वो आपको परफेक्ट बनाती है। आपका माइंडसेट क्या कह रहा है, आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है। स्ट्रेटेजी का काम देखें तो 30-40% हो सकता है मैक्सिमम, बट आपके जो साइकोलॉजी है उसका 60-70% काम होता है। आपकी अगर साइकोलॉजी खराब है, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ भी कह रही है, आपका फॉर्मूला कुछ भी कह रहा है, आप उसको मानोगे ही नहीं, आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे, ये मानोगे यार ये फेल हो जाएगा। या वो आपकी साइकोलॉजी खराब हो चुकी है ना जिस दिन भी ट्रेडिंग के लिए, आपका माइंडसेट खराब हो चुका है कि नहीं ये इधर जाने वाला है, तो आपका आपका सिस्टम, आपका सेटअप कुछ भी बने, कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी काम करे, आपको दिख रहा है क्लियरली ये बन चुका है, जो मैं ट्रेड करता हूँ डेली बन चुका है, बट मैं फिर भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा आज माइंडसेट खराब हो गया, मेरी साइकोलॉजी आज की खराब हो चुकी है, तो मैं उसके अपोजिट ट्रेड करूंगा, अपोजिट ट्रेड करने जाऊंगा तो वो मेरी बैंड बजा के जाएगा, मेरे को लॉस दे के जाने वाला है। तो सबसे ज्यादा काम 60-70% में काम कहूँ तो आपके साइकोलॉजी माइंडसेट का होता है ट्रेडिंग में। आपका जो स्ट्रेटेजी है वो 30-40% काम करेगा, बाकी 60-70% काम आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी करने वाली है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो नहीं है तो आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेस हो नहीं सकते। कभी कभी जैकपॉट लग सकता है कि आपने 10,000 कैपिटल है, 10 का 10 पूरा डिप्लॉय कर दिया और उसके बाद 10 का हो सकता है 20 30 40 50 हो जाए, वो कभी कभी हो सकता है,
गलती से कहूंगा मैं उस चीज को। बट रेगुलर बेस पे ऐसा नहीं होता है। रेगुलर बेस पे 10 का है तो वही 10 में से 5 यूज कर लो, हालांकि आजकल 5 से कुछ हो नहीं रहा। बट फिर भी मिनिमम ट्रेड करने के लिए अगर ऑप्शन ट्रेड करना है तो 50,000 रुपये कैपिटल आपके हाथ में होना चाहिए। एक बैंक निफ्टी का सिर्फ एक ही लॉट ट्रेड करो, या दो कर सकते हो मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 20% से ज्यादा कैपिटल हमें यूज नहीं करना चाहिए किसी भी ट्रेड में, किसी भी सिंगल ट्रेड में, किसी भी एक इंडेक्स के ट्रेड में। ठीक है, आपने कुछ इंडेक्स में किया, कुछ स्टॉक्स में किया तो ठीक है, आपकी चाहे 50% यूज हो जाए, ज्यादा यूज हो जाए, अलग मैटर है। बट ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको सारा ही कुछ एक ही में लगा के नहीं रखना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस है आपके फुल 100% आपको स्ट्रेटेजी पे, तो ठीक है, वो आपकी इच्छा है। अगर आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो तो चीजों को लेके, तो आप कर सकते हो। ओके, आप लोग भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जो भी हम 2-3 ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड, वो आपको मिल पाएंगे पर डे के। और साथ में आपको एनालिसिस वीडियो मिल पाएंगी। सीखिए, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला। किसी के भरोसे कब तक चलोगे, नहीं चलने वाला, काम नहीं चलने वाला। ठीक है, सीखना पड़ेगा। जो बंदा सीखने की तरफ थोड़ा सा कोशिश करता है, डेफिनेटली उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, बाकी आप किसी को कुछ और क्वेरी कुछ रहता है तो मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको जो कुछ सपोर्ट हो सकेगी भाई कोशिश करेंगे सपोर्ट करने की। तो लाइव मार्केट में ही मैं पूछता रहता हूँ टेलीग्राम में, मैंने भाई किसी का लॉस तो नहीं हुआ। कुछ मैसेज आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। जिसका मैसेज आता है कोशिश करते हैं कि भाई वो अगर ट्रेड करने लायक है, उतना कैपिटल है कि वो ट्रेड कर सकते हैं, तो उनको फिर हम पर्सनली ट्रेड भी दिया करते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है उनका कुछ रिकवर हो जाए। ठीक है, सपोर्ट सभी करते हैं, अगर वो करने लायक हैं तो, कराने लायक हैं तो। क्या वो अभी एक पर्सन, अभी 4 दिन पहले की बात है कि उनके पास कैपिटल ही थोड़ा सा था, 50% ऑलमोस्ट लॉस हो चुका था। ओटीएम लेके बैठे थे पुट उसका निफ्टी का, तो उसके बावजूद उनका कैपिटल ही 2,500 बच रहा है। तो मैंने यार नहीं यार, इसमें ट्रेड नहीं होता, इसको रख लो भाई, निकाल लो अकाउंट में रख लो इसको, ये भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, वो चीजें नहीं हो सकती, उससे हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, और कोई क्वेरी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ओके बस, थैंक यू। जय हिंद, जय माता।